हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्लास को और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है। क्योंकि परमाणु क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाता है। कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। तो यह जो है मीथेन एवं वायु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, खदानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं, जिनमें मीथेन सर्वप्रमुख है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% वायु के साथ मिश्रित हो जाती है, तो यह तीव्र विस्फोटक करती है, जिससे जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य है, RDX विस्फोटक, यह कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साथियों, RDX एक गंधहीन स्वादहीन श्वेतरावेदार ठोस पदार्थ है, जिसे विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1898 में जार फ्रेडरिक हैनिंग जर्मनी द्वारा की गई थी, परंतु इसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन है। इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि साथियों साइक्लोटीन, हेक्सजोन एवं T4 आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्वी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित विस्फोटों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो यह जो है हमारा एमाटोल में है। क्या है, एमाटोल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत ध्रुव युक्त नाइट्रिक अम्ल है।
कार्बाइड, ब्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसे नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो यह जो है इथेफॉन है। क्या है? इथेफॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इथेफॉन एक पादप विकास नियामक है। इसका प्रयोग गेहूं, चावल, कॉफ़ी, तंबाकू एवं कपास पर किया जाता है ताकि पौधे एवं उनके फल तेजी से परिपक्व हो सकें। मेथिलियन एक कीटनाशी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? यह जो है मास्टर्ड गैस है। कौन से है? मास्टर्ड गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मास्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 ईस्वी में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो एथिल सल्फाइड है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? यह जो है बेकेलाइट है। क्या है? बेकेलाइट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित होता है तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। यह एक कार्बोलिक अम्ल है। वर्ष 1907 में लियो बेकेलेट ने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन में प्राप्त होती है? तो यह जो है मीथेन में प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों में विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेतों, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशुओं द्वारा ही आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन किया जाता है, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यह जो है कैल्शियम कार्बाइड है। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अपक्रिया कर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है? तो यह जो है मेथनॉल एवं पेरिडीन है। क्या है? मेथनॉल एवं पेरिडीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल एवं पेरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो यह जो है मेथिल अल्कोहल है। क्या है? मेथिल अल्कोहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मेथनॉल एक हल्का, रंगहीन तथा ज्वलनशील पदार्थ है जो समान ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है।
इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाया जाता है। मेथनॉल को वुड स्पिरिट अथवा वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शक्कर। क्या बोल रहा है, शक्कर में किण्वन से क्या बचता है? तो यह जो है इथाइल अल्कोहल बचता है। क्या है? इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्कर अथवा शर्करा यानी C12H22O11 के किण्वन से इथाइल एथिल अल्कोहल C2H5OH बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहाल, पेट्रोल एवं एथिल अल्कोहल के मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीरा किसके उत्पादन के लिए एक उत्तम कच्चा माल है? तो यह जो है अल्कोहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों क्या है, शीरा शहद के समान एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो चीनी के निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। शीरा के सुक्रोज के रूप में 50 से 55% शर्करा पाई जाती है, इसलिए यह अल्कोहल एथिल अल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। 1 टन एथिल अल्कोहल के उत्पाद के लिए लगभग 5.6 टन शीरा की आवश्यकता होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो यह जो है कैप्रोलैक्टम है। क्या है? कैप्रोलैक्टम है, यह पॉलीमर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 तथा रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गन पाउडर। क्या बोल रहे हैं, गन पाउडर बारूद किसका मिश्रण है? तो यह जो है नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है। गन पाउडर सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है, जिससे सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में तथा पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर का प्रयोग बंदूकों और तोपों तथा खाद्यान्नों में विस्फोट के लिए तथा पटाखा उद्योग में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्न में कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोटक का कारण है? तो यह जो है अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टॉलुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खाद्यान्नों में विस्फोटक के लिए भी किया जाता है। यह अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अमोनल किसका मिश्रण है? क्या बोल रहा है, अमोनल किसका मिश्रण है? तो यह जो है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है हमारा, अमोनल एक विस्फोटक पदार्थ है जो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। इसमें एल्युमिनियम पाउडर ईंधन के रूप में तथा अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। पहले अमोनल का प्रयोग सेना द्वारा लैंड माइनर्स
या भूमिगत सुरंगों को बिछाने में किया जाता है, परंतु वर्तमान में यह औद्योगिक विस्फोटक के रूप में खदानों के विस्फोटकों के लिए एवं चट्टानों के उत्खनन में प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सीमेंट के रासायनिक घटक हैं। सीमेंट के रासायनिक घटक क्या है, तो चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिम्पस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूड़ के रूप में होती है जो जल के साथ मिलाने में अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसके निर्माण में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी, सिलिका और जिप्सम, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड। सारे का सूत्र दिया गया है साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सारे रिमूव कर देता हूँ, आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या है, तो एक जल योजित अभिक्रिया कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सीमेंट का जमना एक जल योजन अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय के बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स जल युक्त पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जल योजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रावेदार कणों का निर्माण होता है, जो आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोरता प्रदान करती है और जिस सीमेंट जम जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंक्रीट किसका मिश्रण है। कंक्रीट किसका मिश्रण है, तो यह जो है सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, कंक्रीट सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण अर्थात कंक्रीट एक अत्यंत कठोर संरचना में जम जाता है, जिसका प्रयोग फर्श, सड़क और छतों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है, तो यह जो है क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कांच को विभिन्न रंग प्रदान करने वाले रसायन निम्नवत हैं। क्रोमियम ऑक्साइड यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह लाल रंग प्रदान करता है और आयरन ऑक्साइड हमारा भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड हमारा गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच किया जाता है, तो यह जो है कठोर कांच का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों तथा अन्य विलायकों में सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों, बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है, तो यह जो है साथियों हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम
प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले इंजनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो यह जो है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभ्रक एक बहु उपयोगी गैर धात्विक खनिज है जो अग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनमो, कंडेंसर लैंपों की चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारी जल एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज वर्ष 1931 अमेरिकी वैज्ञानिक हेरोल्ड क्वेल्टन उरे ने की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1934 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती है। तो यह जो है क्लोरीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें निस्संक्रामक के रूप में क्लोरीन गैस Cl2 मिलाई जाती है। क्लोरीन पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं एवं विषाणुओं को नष्ट करके पीने योग्य बनाती है। यह प्रतिक्रिया जल को क्लोरिफायर कहलाती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिटकरी दूषित जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो यह जो है स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिटकरी अर्थात पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी को गंदे जल को मिलाने, क्या बोल रहा है, गंदले जल को मिलाने पर या जल में घुली हुई अशुद्धियों को थक्के के रूप में जमा देते हैं। यह प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। यह अशुद्धियाँ अवसाद के रूप में बर्तन की तलहटी में जमा हो जाती है और ऊपर को लगभग स्वच्छ हो जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। तो यह हमारा जो है हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों को नोबल गैस अथवा आखिरी गैस कहा जाता है। इस वर्ग में शामिल गैस निम्नवत है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ऑक्सान। नोबल गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलशील होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है। तो यह जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गोताखोरों के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है, इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी एवं अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरों के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण का एनरिच्ड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण है, जिससे ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा 22 से 40% होती है।
उसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सी हास्य गैस, क्या बोल रहा है, कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को सामान्यतः हास्य गैस अथवा नाइट्रस कहा जाता है। यह एक रंगहीन, अज्वलनशील, मधुर गंध एवं स्वाद वाली गैस है। इसे सूंघने पर अत्यंत सुखद अनुभव होता है और हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड को सर्व प्रमुख प्रयोग दंत चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो यह जो है जीनान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, हवा से भरी जीनान एक सी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जीनान रंगहीन, स्वादहीन एवं अक्रिय गैस है। इसे वर्ष 1898 में विलियम रॉमसे तथा मॉरिस ट्रेवस द्वारा खोजा गया था। विलियम रॉमसे ने 4 नोबल गैसों की खोज की थी, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन तथा जीनॉन। जीनान का प्रयोग जीनान फ्लैश लैम्प, प्रकाश उत्सर्जक यंत्र में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में, लेजर में तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उड़ान भरते समय तथा उतरते समय वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, इसलिए टायरों में विस्फोटक होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो अज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक सुरक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो यह जो है अमोनिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को सामान्यतः हास्य गैस अथवा नाइट्रस कहा जाता है। यह एक रंगहीन, अज्वलनशील, मधुर गंध एवं स्वाद वाली गैस है। इसे सूंघने पर अत्यंत सुखद अनुभव होता है और हंसी आती है। नाइट्रस ऑक्साइड को सर्व प्रमुख प्रयोग दंत चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो यह जो है जीनान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट, हवा में से भरी जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जीनान रंगहीन, स्वादहीन एवं अक्रिय गैस है। इसे वर्ष 1898 में विलियम रॉमसे तथा मॉरिस ट्रेवस द्वारा खोजा गया था। विलियम रॉमसे ने 4 नोबेल गैसों की खोज की थी, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन तथा जीनॉन। जीनॉन का प्रयोग जीनॉन फ्लैश लैम्प, प्रकाश उत्सर्जक यंत्र में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में, लेजर में तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यह नाइट्रोजन है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस है। ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद,
जय भारत।